और पूर्व डीजीपी पर बाबूलाल मरांडी का बयान, कायदे कानून को ताक पर रखकर डीजीपी बनाया गया। सेवा समाप्ति के बाद भी डीजीपी बनाया रखा गया और वसूली के लिए अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाया रखा गया है। अनुराग गुप्ता की देखरेख में काली कमाई का साम्राज्य चल रहा था। बाबूलाल मरांडी ने बिचौलिए का जिक्र करते हुए रणजीत राणा का भी नाम लिया है। शराब घोटाले पर बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला बोला। शराब घोटाले पर सरकार को पत्र लिखा, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। गिरफ्तारी के बाद 90 दिनों तक शराब घोटाले में चार्जशीट नहीं फाइल किया गया। चार्जशीट दायर नहीं होने से कई लोग जेल से छूट गए। शराब घोटाले में शामिल कई लोगों के नाम भी हटाए गए हैं। जो राज्य के मुख्यमंत्री जिस डीजीपी का उन्होंने जो त्याग पत्र लिया, तो उनके बारे में पहले राज्य के मुख्यमंत्री ने काफी विरोध किया था। और विरोध ही नहीं किया, बल्कि जब वो राज्य के मुख्यमंत्री बने तो 2 वर्षों तक उनको निलंबित भी रखा, सस्पेंड भी रखा। और जब उनका सस्पेंशन समाप्त किया तो आप सबने देखा कि उनको झारखंड के डीजी पुलिस बनाया। यानी कायदे कानून को ताक में रख करके उनको डीजी पुलिस बनाया। और इतना ही नहीं, जब उनका सेवा काल भी समाप्त हो गया तब भी उनको बनाए रखा, जबकि भारत सरकार का जो पत्र था 30 अप्रैल उनकी सेवा समाप्त हो रही है, लेकिन उसका उन्होंने अनुपालन नहीं किया और उसके बाद भी उनको बनाए रखा। उस समय भी हमने इन सारे मुद्दों को लेकर के काफी विषय को उठाया था। और उसके बाद वो काम करते रहा। उस समय भी क्या क्या घटनाएं हुई, उस समय भी हम उठाते रहे बातों को। अगर कुछ दिन पहले आप सबने देखा कि अचानक फिर उनको हटाया, तो स्वाभाविक रूप से हमारे जैसे, या हमारे मन में ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि समस्त झारखंड के लोगों के मन में एक सवाल उभरा कि भाई आखिर जिस व्यक्ति का उन्होंने विरोध किया लंबे समय तक, जो राज्य। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। राकेश, देखिए, एक तरफ पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने शिकायत की है डोरंडा थाना में। दूसरी तरफ अगर हम देखें, राजनीतिक गलियारों में भी अनुराग गुप्ता का नाम आज से नहीं कई महीनों से लगातार गूंज रहा है। और अभी भी जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, जब वो डीजीपी पद से हट गए हैं, इसके बाद भी उनके ऊपर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर पर उनके कहा है कि वे वसूली करते थे, उगाही करते थे, इसलिए उन्हें डीजीपी पद पर बनाए रखा गया। और इसे लेकर पीसी भी उन्होंने की है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, लगातार बाबूलाल मरांडी जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी, उनके तरफ से जो पूर्व डीजीपी है अनुराग गुप्ता, उन पर कई सवाल जो हैं वो लगातार आप कह सकते हैं कि वो पब्लिक डोमेन में उठाते रहे हैं। आज भी इसी मसले पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई तरह के गंभीर आरोप जो हैं वो पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर उन्होंने लगाए हैं। तो उनकी नियुक्ति से लेकर उनके सस्पेंशन तक जो इस्तीफा उन्होंने दिया, तो आप इस पूरे कालखंड को देखेंगे तो लगातार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके तरफ से सवाल उठता रहा है। और आज भी बाबूलाल मरांडी ने कई संगीन आरोप जो हैं वो पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर उठाया है। ये कहा है कि एक तरीके से वो धन उगाही का काम करते थे सरकार के लिए, और यही वजह थी कि पहले जिस शख्स को मुख्यमंत्री ने अपने से दूर रखा, बाद में उसे डीजीपी बना दिया। यहाँ तक कि पहले उनको सस्पेंड भी किया गया, बाद में जब उनका सस्पेंशन खत्म हुआ तो फिर उनको मुख्यमंत्री अपने करीब ले आए। तो कई गंभीर एलिगेशन जो है वो बाबूलाल मरांडी ने लगाए हैं पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर। और ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पूर्व भी आपने देखा होगा कि सार्वजनिक मंचों से बाबूलाल मरांडी कई बार इस विषय को उठाते रहे हैं उनकी नियुक्ति से लेकर। और अब जब उनका इस्तीफा हो चुका है उसके बाद भी बीजेपी लगातार जो है वो हमलावर है।
और दो आज बड़ी बातें बाबूलाल मरांडी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। एक तो ये कहा कि वो हरियाणा में है या दिल्ली में है, लेकिन वहाँ से जो सरकार की ज़रूरी फाइलें थी उसको लेकर गए हैं और वहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ब्लैकमेलिंग भी किया जा रहा। तो ये एक गंभीर विषय जो है वो बाबूलाल मरांडी ने राइज किया है और मुख्यमंत्री को ये सलाह भी दिया है कि देखिए, अगर आप भविष्य में सुरक्षित रहना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि अनुराग गुप्ता को अपना सलाहकार बना ले। दूसरा, उन्हें अधिकारियों को भी चिताया है कि देखिए, सरकार का या मंत्री का या मुख्यमंत्री का टूल किट न बने, क्योंकि आखिरी वक्त में आपको भोग के जाना है। और कई जो वर्तमान में कई ऐसे अधिकारी हैं जो फिलहाल अलग अलग विषयों में, जमीन के मामले में, शराब के मामले में जेल में बंद हैं, सजा काट रहे हैं, तो उनका उदाहरण देते हुए अधिकारियों को भी चिताया है। तो दो तीन बड़ी बातें जो थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबूलाल मरांडी ने रखी है। अंकिता। बिल्कुल राकेश, और नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि अनुराग गुप्ता को लेकर शिकायत की गई है और दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ने कई तरह के एक बार फिर से सवाल उठाए हैं और हेमंत सोरेन को भी कई तरह के सलाह भी दी हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।